नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, केवीएस का एग्ज़ाम जो है 10 जनवरी 2026 से होना शुरू है और आज तारीख हो गई 4 जनवरी। यानी कि यूँ कहें कुल मिलाकर अब हमारे पास तैयारी करने को केवल 5 दिन बचे हैं, क्योंकि 9 तारीख तक ही जितना हमें पढ़ना होगा हम पढ़ पाएंगे। 10 को तो जो है हमारा पेपर ही है। तो ऐसे में अगर आप कहीं से भी या टेक्स्ट बुक से हो या फिर कहीं और से भी हो या ऑफलाइन के माध्यम से आप सेट प्रैक्टिस ज़रूर कर रहे होंगे। और सेट प्रैक्टिस के दौरान अगर आपको भी लगता होगा कि मेरा मार्क्स जो है स्कोर ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, या फिर आप यूँ कहें कि आप अगर जो 151 से 60 मार्क्स के लगभग में रह जा रहे हैं, तो आपको इस 5 दिन के अंदर क्या करनी चाहिए जिससे आपके एग्ज़ाम में जो है बेस्ट परफॉर्मेंस करके वापस आएँ और जिससे आपका टायर 1 जो है, टायर 1 जिसको बोलते हैं आप, टायर 1 जो है आपका क्लियर हो जाए और आप टायर 2 के लिए एलिजिबल हो जाएं। तो इस 5 दिन के द्रव्यमान में आपको जो है करना, बस थोड़ी सी एक सावधानी बरतनी है कि पहला आप जो है नेगेटिव से बचने का प्रयास कीजिएगा। वहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग से बचिएगा, क्योंकि अगर आपकी तैयारी बेहतरीन नहीं है तो आपके मार्क्स ज़्यादा ही कट जाएंगे, क्योंकि आपके पास उतनी नॉलेज नहीं है कि आप ऑप्शन को देखकर एलिमिनेट कर पा रहे हैं। अगर ऑप्शन देखकर एलिमिनेट कर रहे हैं तो ठीक है, इसमें रिस्क लिया जा सकता है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा प्रतीत ज़्यादा लगे कि नहीं, जो जिस ऑप्शन को हम चूज कर रहे हैं वो ऑप्शन गलत है, तो मेरा ये सलाह होगा कि आप ज़्यादा निगेटिव में रिस्क नहीं ले। पहला हो गया। दूसरा, आप जो है आपका बिग पोर्शन क्या होगा? मेरे ख्याल से आप लोगों का बिग पोर्शन या तो फिर मैथ होगा या फिर जीके जीएस होगा, क्योंकि रीजनिंग तो आप लोग ऑलरेडी कर ही पा रहे होंगे, हिंदी कर ही पा रहे होंगे, और इंग्लिश में जो है 4-5 मार्क्स, 5-6 मार्क्स बन ही जा रहा होगा आप लोगों का। तो बिग पोर्शन आपको स्कोर कहाँ करना है? आपको स्कोर जो है मैथ में करना होगा और आपको स्कोर जो है कंप्यूटर में करना होगा। तो खैर, कंप्यूटर का तो जितना आपने पढ़ लिया है अब वही, अब नया पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं। आपने जितना पढ़ा है उसी का एक बार रिवाइज कर लीजिए। और बात रहा मैथ का, तो मैथ में जो है आप एक बार फार्मूला को रिवाइज करके ज़रूर जाइएगा आप। फार्मूला को रिवाइज करने से आपका जो है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि सेम टू सेम फार्मूला बेस पर होते हैं, फार्मूला लगाइए आंसर पाइए। तो ऐसा ही होता है। तो मैथ के लिए आप जितना पढ़ लिए हैं बस अब रहने दीजिए, नया कुछ नहीं पढ़िए और बस थोड़ा बहुत फार्मूला को देख लीजिएगा। बात रही करंट का, करंट अफेयर्स कहाँ तक, तो कुछ नहीं है, अभी 5 दिन है। 5 दिन समय ठीक ठाक समय होता है, और जो है आप अभी भी करंट अफेयर्स का, स्पीडी का करंट अफेयर्स लाइए और 1 से 2 बार देख कर चले जाइए, क्योंकि करंट का कोई लिमिट है नहीं। आप पढ़ के जाइएगा, कुछ हो सकता है एग्जाम में आ जाए कुछ। जीके जीएस का कोई लिमिट है नहीं, उसका सिलेबस सागर होता है, तो आप क्या पढ़िएगा, पूछ क्या लेगा इसका। और दूसरी बात यह है कि इसका टॉपिक वाइज सिलेबस भी नहीं दिया गया है, बस जीके जीएस के नाम पर 20 मार्क्स है। तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि कितने मार्क्स का करंट अफेयर्स आएगा। ये भी बात बोलना सही नहीं है कि 10 नंबर करंट का आएगा, 15 नंबर करंट का आएगा। अब जैसे ही अभी रेलवे का एग्जाम को देख लीजिए, तो 20 मार्क्स जीके जीएस के नाम पे सिलेबस में था, लेकिन 20 में 20 का 20 के 20 करंट अफेयर्स पूछ रहा है, टोटल का टोटल। लेकिन हालांकि केवीएस ऐसा नहीं करता है, इतिहास उसका रहा है कि जो सिलेबस होता है सिलेबस से बाहर नहीं जाता है उसका पैटर्न। तो एक उम्मीद और एक आशा यही है कि मिनिमम जो है 8 से 9 क्वेश्चन करंट का रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हर एग्जाम में देखा जाए तो करंट का वेटेज बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। तो 8 से 9 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, 8 से 9 क्वेश्चन रहेगा। और बाकी के जो है पॉलिटी में थोड़ा बहुत अनुच्छेद को देख लीजिएगा, और इंडियन ज्योग्राफी को देख लीजिएगा थोड़ा, और करंट अफेयर्स को कर लीजिएगा। इतना करने के बाद जो है मुझे लगता है कि आपका टायर 1 क्लियर हो जाएगा शायद, मेरे ख्याल से। तो आप अपने तरफ से अपना 100% दीजिए, बाकी जो होने का होगा होगा, उसमें आप ना, आपका कोई रोल हैगा ना मेरा कोई रोल है। तो जो होगा जो देखा जाएगा, लेकिन इतना करने से एक उम्मीद है कि टायर 1 आपका क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।